आज मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के तबाही पार्ट 3 बता रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लेकर आए हैं। देखिए, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के माध्यम से। आपको मालूम है कि अमीबा और पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी, यानी को कवक जो है अपना भोजन का ग्रहण मृत जीवी रूप से करते हैं। पौधा में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस भाग में होता है? पत्ता में होता है। पौधा में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन, माने जल को जड़ के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम उत्तक करता है। जबकि एक होता है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक जो होता है, पत्तियों में जो भोजन बनाया जाता है उस भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से। रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा बोला जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है आपको पत्तियों में, और मैग्नीशियम में क्लोरोफिल भी होता है। यानी पेड़ पौधा की पत्तियों में मैग्नीशियम और क्लोरोफिल दोनों होता है, जिसके कारण वहीं से यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन पत्तियों के माध्यम से बनाते हैं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? माने पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत यानी लीवर से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत उपस्थित है? 0.03%, यानी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। रच्छी कोशिका पाई जाती है। रच्छी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जो जीव शाकाहारी होता है उसका आहार नाल बड़ा होता है, और जो जीव मांसाहारी होता है उसका आहार नाल छोटा होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। स्वपोषी पोषण का उदाहरण है आपको पेड़ पौधा। स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है? पेड़ पौधा है। यानी पेड़ पौधा को पोषण के लिए हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। मछली गिल्स, यानी मछली का श्वसन अंग जो है सो गिल्स है। मछली का श्वसन अंग गिल्स, मच्छर के ट्रेकिया, केचुआ के त्वचा और मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़ा है। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? 35.5 किलो जूल प्रति मोल। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। रक्त दाब जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। यानी जिस यंत्र से रक्त दाब मापते हैं, यानी कि बीपी मापते हैं, उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। देखिए लिख दिए स्फिग्नोमैनोमीटर। अब समझना है कि बीपी का मान कितना होता है। तो एक सामान्य इंसान के लिए बीपी का मान 120/80 mmHg होता है। रक्त दाब यानी रक्त जो है, रक्त यानी खून, ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग लाल होता है, क्योंकि लाल प्रोटीन लाल रंग के जो होता है उसका कारण क्या है? यानी मनुष्य के खून के रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के खून का रंग लाल होता है।
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण से। यानी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, इसीलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी कह सकते हैं कि पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। देखिए हम आपको शुरू से स्क्रॉल कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब दूसरा पेज को दिखाते हैं। 20 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 तक, लास्ट तक बने रहिए। आपको हम ढेर सारा बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, हरे पौधा यानी हरे पौधा कहलाते हैं उत्पादक, यानी स्वपोषी भी कह सकते हैं हरे पौधा। द्विखंडन होता है अमीबा में। द्विखंडन एक प्रजनन का विधि है जो अमीबा में होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। फूल में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। रक्त में आयरन के कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह का बीमारी होते हैं। यानी कि मधुमेह को चिनिया की बीमारी भी कह सकते हैं। यह इंसुलिन के कमी से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। इंसुलिन हार्मोन का नाम है जो लैंगरहैंस के दीपिका सेल से निकलते हैं। ग्वाइटर तथा घेंगा पनपता है आयोडीन के कमी से। यानी आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर अथवा घेंगा कहते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी। कवक में भोजन के मृत जीवी पोषण पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। यानी क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। अब आपको डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो बच्चों, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है सो साफ जल में पाया जाता है, जबकि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर आपको गंदे जल में पाए जाते हैं। देखिए, डेंगू जो है मादा एडिस नामक मच्छर काटने से होता है। यानी डेंगू नाम का जो बीमारी है वह मादा एडिस मच्छर काटने से होता है, जबकि मलेरिया की बीमारी मादा एनोफ्लिज मच्छर काटने से होता है। यानी मलेरिया भी मच्छर काटने से होने वाला रोग है। अब हम बात करते हैं एक फलेरिया जिसमें पाँव फूल जाता है। यानी कि फलेरिया की बीमारी क्यूलेक्स मच्छर काटने से फैलता है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। यानी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन को ही डायलिसिस किया जाता है। अब बात करते हैं पादप हार्मोन की। तो पादप हार्मोन यानी जैसे हमारे शरीर में हार्मोन है उसी तरह पेड़ पौधा में भी हार्मोन पाए जाते हैं। पादप हार्मोन का नाम है ऑक्जिन। ऑक्जिन लिखा हुआ है, जिब्रेलिन है और एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है। सब हार्मोन का नाम है। एक इसमें एथिलीन हार्मोन हम नहीं लिखे हैं। एथिलीन हार्मोन के कारण फल पकता है। यानी पेड़ पौधा के फल एथिलीन हार्मोन के कारण पकता है, इसीलिए फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन हार्मोन को कहते हैं। इसमें 4 गो हार्मोन लिख दिए हैं, देखिएगा। ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है। एक एथिलीन हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन, जिसे हम फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यानी उसी हार्मोन के कारण फल पकता है। पराग कोश में होता है परागकण। यानी पराग कोश में परागकण होता है। अंडाणु निषेचन होता है फेलोपियन नालिका में। फेलोपियन नालिका में
अंडाणु निषेचित होते हैं। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अंडाणु और शुक्राणु की बात हो रहा है तो अंडाणु फीमेल में होता है जबकि शुक्राणु मेल में होता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में, यानी लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी एक्स क्रोमोसोम स्त्रियों में पाया जाता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन ईस्ट में होता है, यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा ईस्ट में होता है। अब मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप रोक करके इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे उतार सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और हम सुविधा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। अब देखिए, अब ध्यान दिया जाए पुष्पी पौधा, यानी कि पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन द्वारा किसके द्वारा होता है, यानी कि लैंगिक जनन पुष्पी पौधा में फूलों के द्वारा होता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन है, यानी हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। अब चले, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता, यानी दिमाग नहीं होता, यही एक ऐसा दुनिया का जीव है। उड़हुल, यानी कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। स्त्रियों में लिंग निर्धारण, यानी स्त्रियों का गुणसूत्र XX है जबकि पुरुषों के लिंग गुणसूत्र XY होता है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समृद्ध अंग है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने ही लिखा था। समजात अंग का उदाहरण है हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, यानी अगला दोनों पैर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। अलग अलग जीव में अलग अलग गुणसूत्र की संख्या होते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। उभयलिंगी जंतु का नाम केंचुआ है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चयन किया, वो भी साधारण मटर के पौधा का चयन किया। अनुवांशिकी के पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अपघटन का उदाहरण कवक है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। बच्चों, मैंने आपको प्रयास किया बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताकर। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी तरह उतार लीजिए, वीडियो को एक दो बार देखिए और अच्छी तरह समझ में आएगा और एक दूसरे के पास भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। हाँ, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, ताकि आगे और भी हम अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकें।